हेलो एवरीवन, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज हम समझेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक क्राइसिस को समझने से पहले ज़रूरी है कि इकोनॉमी के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया जाए। सबसे पहला की कॉन्सेप्ट है बजट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट। बजट डेफिसिट तब होता है जब किसी मुल्क की सरकार या उसकी हुकूमत या गवर्नमेंट जो कलेक्शन करती है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि वो टैक्स के थ्रू या किसी भी सोर्स के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो उसकी स्पेंडिंग से कम हो। मतलब ये कि एक सरकार ने पैसे कम जमा किए और खर्च ज़्यादा किए तो वो गवर्नमेंट बजट डेफिसिट में चली जाती है। सेकंड की कॉन्सेप्ट है ट्रेड डेफिसिट। जब एक कंट्री ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट करती है देन इट्स एक्सपोर्ट्स, तो वो कंट्री ट्रेड डेफिसिट फेस करती है। थर्ड की कॉन्सेप्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट ट्रेड डेफिसिट से भी बड़ी टर्म है। जब एक कंट्री इंपोर्ट्स और फॉरेन ऑब्लिगेशंस पे ज़्यादा स्पेंड करती है बजाय इसके कि वो अर्न करे एक्सपोर्ट्स और फॉरेन इनकम से, तो उस कंट्री को करंट अकाउंट डेफिसिट फेस करना पड़ता है। फोर्थ टर्म है ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट ऐसी सिचुएशन को रेफर करता है जब एक कंट्री फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ एक्सपीरियंस कर रही होती है। फिफ्थ टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इशू। ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो रेफर करता है कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के ओवरऑल रिकॉर्ड को पूरी दुनिया के साथ। सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है टैक्सेशन। ये टर्म रेफर करती है ऐसे सिस्टम को जिसमें सरकार या गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स और बिजनेस से मनी कलेक्ट करके अपनी एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करती है, टैक्स लगाती है इनकम पे, तनख्वाहों पे, प्रॉपर्टी पे, गुड्स पे और सर्विसेज पे। सेवंथ टर्म है कंज्यूमरिज्म एंड कंज्यूमर इकोनॉमी। ये डिस्क्राइब करती है एक्सेसिव बाइंग एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, जो सोशल प्रेशर और मार्केटिंग की वजह से होती हैं। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी हैवीली रिलाई करती है इंपोर्ट्स पे ताकि वो कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। इसका मतलब है कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मनी जो कंज्यूमर फॉरेन गुड्स पे खर्च करते हैं वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को रोकता है। एथ टर्म है डेब्ट सर्विसिंग। जब एक कंट्री किसी से मनी बोरो करती है तो उस पे डेप्थ आ जाता है। डेप्थ सर्विसिंग एक ऐसा एक्ट है कि उस डेप्थ को पे बैक किया जाता है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने या जिस कंट्री ने ली है उस पे इंटरेस्ट के साथ उसे वापस किया जाता है। की कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट हमारे पास IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इदारा लोन्स और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज़ को जो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज फेस करती हैं उन तमाम कंडीशंस के साथ जो लोन्स के साथ अटैच होती हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है और पॉवर्टी को रिड्यूस करता है। ये लोन्स, ग्रांट्स और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट है बेल आउट पैकेज। जब एक कंट्री या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो फाइनेंशियल कोलैप्स फेस करता है, उन हालात में बेल आउट पैकेज रेफर करता है कि फाइनेंशियल एड से जो दूसरी कंट्री या IMF या कोई और इंस्टीट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है। इस बेल आउट पैकेज का मकसद ये होता है कि किसी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा जा सके, किसी बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा जा सके। नेक्स्ट टर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई भी कंट्री एक स्पेसिफिक पीरियड, टिपिकली ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है उन सर्विसेज की मार्केट वैल्यू का मॉनेटरी मेजर जो है जिसे हम GDP कहते हैं उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का साइज होता है जब इंक्रीज़ करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल एन ईयर, उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं और इससे यूजुअली परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन द इकोनॉमी ओवर टाइम एंड एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज चेंज, फॉर एग्जांपल 5% ग्रोथ। अब देखते हैं क्या की डिफरेंसेस हैं GDP में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। GDP फोकस करता है साइज ऑफ इकोनॉमी पे एट अ स्पेसिफिक टाइम, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रेट ऑफ चेंज होता है इन द इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफिक टाइम। लास्ट टर्म है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दो क्रूशियल टूल्स हैं जो गवर्नमेंट्स यूज़ करती हैं ताकि कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सकें, जबकि इनका सेम ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को प्रमोट करें। ये डिफरेंट चैनल्स और मैकेनिज़म्स के थ्रू
जो है वो ऑपरेट करती हैं। कुछ की डिफरेंसेस देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के। सबसे पहले देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट करता है, दूसरी तरफ फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। सेकेंडली, मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेन टूल्स हैं वो है इंटरेस्ट रेट्स, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जबकि फिस्कल पॉलिसी के मेन टूल्स हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। तीसरा देखते हैं इसका इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई। मॉनेटरी पॉलिसी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है मनी सप्लाई को थ्रू इंटरेस्ट रेट्स एंड बैंक रिजर्व्स। ऑन द अदर साइड, फिस्कल पॉलिसी डायरेक्टली अफेक्ट करती है मनी सप्लाई को थ्रू स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसीज। फोर्थ फीचर है इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी का रिलेटिवली क्विकर इम्पैक्ट होता है और इसके कुछ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जबकि फिस्कल पॉलिसी का स्लोअर इम्पैक्ट होता है बट इट कैन बी मोर टारगेटेड। आई होप आपको इकोनॉमिक इश्यूज़ के ये की कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान की क्या इकोनॉमिक स्टैंडिंग है और पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या हैं। थैंक यू।